बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैथ का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है? कहता है सिंप्लीफाई, ये बाइनरी में दिया हुआ, ये भी बाइनरी में और ये भी, इन दोनों को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर इनको प्लस करके इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको माइनस करना है। इसने दिया हुआ नीचे बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल, तीन इसने हमें अमाउंट्स दी हुई हैं, इनको हमने डेसिमल में चेंज करने के बाद हल करना है। हल क्या है कि इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको इसमें से कर देंगे माइनस। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। किस तरह करेंगे? हम हर फिगर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2, ये 0 मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद 3 दफ़ा 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद हमने पावर फंक्शन लिखना था। सबसे पहले के ऊपर लिखेंगे 0, फिर इसके बाद 1 2 3 4 और 5। 1 का 1 आ जाएगा, 2 को 5 टाइम करेंगे तो आएगा 32, 2 को 4 टाइम करेंगे 16, 2 को 3 टाइम करेंगे 8, 2 को 2 टाइम करेंगे 4, 2 को 1 टाइम करेंगे 2। 2 को जब हम 0 से करते हैं तो इसका आंसर आता है 1। तो अगला हमारा स्टेप ये हो गया। फिर इसके बाद हमने इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। 32, 16 को 0 से करेंगे 0, 8 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1। इसका आंसर आया हमारे पास 39, यानी कि इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। सेम इसी तरह इसको अगले को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह पिछले को किया हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई 2 0 1 0 1, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद हमने इनके ऊपर पावर फंक्शन लिखा, फिर पावर फंक्शन को सॉल्व किया। 2 को 4 टाइम करते हैं 16, 2 को 3 टाइम करते हैं 8, 2 को 2 टाइम करते हैं 4, 2 को 1 टाइम करते हैं 2, तो 2 को 0 टाइम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 16 को 1 से किया 16, 0 को 8 से किया 0, 4 1 जार 4, 2 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 1 से 1। फिर इन सबको हमने प्लस किया 21, इसका हमारा आंसर आया। अगली जो अमाउंट है इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है जिस तरह इन दोनों को किया। इसका प्रोसेस सेम है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 23। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पहले दो के आंसर को हमने प्लस करना है। ये फर्स्ट वाली का आंसर, ये सेकंड वाली का आंसर, इन दोनों को हमने प्लस करना है और तीसरे आंसर को करेंगे माइनस। इन दोनों को प्लस किया, इसका आंसर आया 60। फिर ये जो थर्ड वन का आंसर था इसका आंसर आया 23 और 23 को हमने कर दिया माइनस। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो है 37, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारे पास आंसर है वो है 37। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है सिंप्लीफाई, दो अमाउंट्स हमें दी हुई हैं, पहले बाइनरी में फिर एक है डेसिमल में, बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल, यानी कि इसको और इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें से 39 को करेंगे माइनस, क्योंकि 39 जो है ये ऑलरेडी डेसिमल में है। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 दफ़ा एक है 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2। पावर फंक्शन लिया हमने, पावर को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 23। इसी तरह जो अगली अमाउंट है इसको हमने सॉल्व करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, फिर ये 1 मल्टीप्लाई 2, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 7 0 है, इन सातों को हमने 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2 7 दफ़ा हमने ये किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर पावर फंक्शन लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये टोटल तो 10 है। पहला हम लिखते हैं 0, इसलिए ये टोटल बन गया 9। तो 1 लिखा, 2 को 9 टाइम करते हैं तो 512 बनेगा, 2 को 8 टाइम करते हैं 256 बनेगा, 2 को 7 टाइम करते हैं 128 बनेगा। फिर इसके बाद 2 को हम 6 टाइम करते हैं तो हमने इसको आखिरकार 0 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो जाएगा। बाकी 2 को 5 टाइम करके 0 से मल्टीप्लाई 0, अगले सारे ऐसे ही 0 हो जाएंगे। हमने इन सब को प्लस किया, 5 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, यही आंसर आएगा, इसका भी यही आंसर आएगा, 128 भी यही, आगे सारे 0 हैं। इन सब को हमने प्लस करना है, आंसर आ जाएगा 896। क्वेश्चन ये है
कि पहले दो के आंसर को हमने प्लस करना है। पहले का आंसर और दूसरे का आंसर हमने किया प्लस, 919 आया। फिर इसके बाद 39 जो है ये ऑलरेडी डेसिमल में था, इसको हमने डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि डेसिमल की पहचान ही ये होती है कि उसमें 0 से लेकर 9 तक फिगर लिखे होते हैं, इनमें से कोई भी लिखा होगा। अब ये 39 को हम 919 से करेंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 880। ये पहले दो को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, इनको हम लोगों ने उसके बाद प्लस किया। फिर इस तरह तीसरा जो है इसको हमने एज इट इज़ इनमें से माइनस कर देना है, क्योंकि ये पहले ही डेसिमल में है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 880। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है। इसकी रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट 365। ये डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है, और ये वाला बाइनरी में है। कहता है बाय चेंजिंग इनटू बाइनरी, यानी कि दो फिगर हमें ये वाला और ये वाला इसने दिए हुए हैं डेसिमल में, इन दोनों को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें कर देंगे प्लस। किस तरह हमने प्लस करना है, पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी डेसिमल फिगर हो उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 365 को हमने 2 से डिवाइड करते किया, 2 1s are 2, 1 कैरी कर गया, यहाँ पे 16 बन गया, 2 8s are 16, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 1 कैरी कर जाएगा। 2 19s are 182, 0 कैरी किया। 2 45 are 90, 1 कैरी किया। 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो 5 में से 1 कैरी किया, उसको हमने आगे लिख लेना। इसी तरह 2 11s are 22, 2 5s are 10, 1 कैरी किया। 2 2s are 4, 1 कैरी किया। 2 1s are 2, 0 कैरी किया। इसका आंसर हम इस तरह लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 0 1 1 0 1 1 0 1, तो ये हमने इसका आंसर लिखा। सेम इसी तरह हमने 299 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 2 14s are 28, 1 कैरी किया, 19 बन गया। 2 9s are 18, तो इसका 1 कैरी कर जाएगा। 2 4s are 14, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 1 कैरी किया। 2 37 are 74, 2 18s are 36, 1 कैरी किया। 2 9s are 18, 1 कैरी 0 कैरी। 2 4s are 8, 1 कैरी किया। 2 2s are 4, 0, 2 1s are 2। फिर इसका भी हम आंसर इसी तरह लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 0 0 1 0 1 0 और 1 1। ये हमने इसका आंसर लिख लिया। आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि हमने इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इनके आंसर को करना आपस में माइनस। हमने दोनों आंसर को चेक करना है, जो बड़ा होगा उसको हमने लिखना ऊपर, ये वाला आंसर हमने ऊपर लिखना है। ये वाला आंसर हम लिखेंगे ऊपर, ये हमने लिखा ये वाला आंसर। फिर इसका आंसर हमने लिखना है, क्योंकि इसको करना है माइनस, तो इसका आंसर हमने लिखा इसके नीचे। हमने अब इन दोनों को करना है माइनस, क्योंकि ये इन दोनों के आंसर्स हैं। 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 से 1 माइनस नहीं होता, हमने यहाँ से कैरी करना है इधर, यहाँ पे बन जाएगा 10, 10 का मतलब है 2, 2 से 1 माइनस किया 1, यहाँ पे रह जाएगा 0, 0 से 0 माइनस 0, यहाँ पे 1 से 1 माइनस 0, 0 से 0 माइनस 0, 1 से 1 0 और 1 से 0 माइनस किया 1। फिर 0 से 0 माइनस करेंगे 0 और 1 से 1 0, तो हम इस तरफ वाले 0 नहीं लिखते, क्योंकि 1 से जो राइट साइड पे होते हैं वही हम लिखते हैं। अब आखिरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि 1 1 को हमने इसमें करना है प्लस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी, तो 1 1 ऑलरेडी जो है ये बाइनरी में है, उसने इसकी बेस भी बाइनरी वाली दी हुई है, इसको आपने 11 नहीं समझना, ये 1 1 है, क्योंकि इसकी बेस है 2, 2 वाली बेस में फिगर टोटल जो होते हैं वो 0 होता है और 1 होता है, इसके अलावा नहीं होते। हमने इनको प्लस करना है, तो 1 में 0 प्लस किया 1, 1 और 1 2, 2 इज इक्वल टू होता है 10, 10 का हम लिखेंगे 0, 1 कैरी कर गया। जब यहाँ पे 1 कैरी करेगा तो वो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 0 इसका, ये 0 इसका, ये 0 इसका और ये वाला 1 इसका, तो ये हमारा आ गया आंसर फाइनल। इन दोनों को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, इन दोनों के आंसर को हमने माइनस किया, ये आंसर आया। फिर इसके बाद इसको हमने इसमें कर देना है प्लस, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आज हमने सॉल्व किए, इजी क्वेश्चन थे। इस टोटल पूरे चैप्टर में से टोटल जो है वो 10 मार्क्स का पेपर आएगा। 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 3 शॉर्ट क्वेश्चन देगा और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट इसमें से देगा जो 4 मार्क्स का होगा। तो इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह 10 मार्क्स इसके इस चैप्टर में आपके सिक्योर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।